तब स्टूडेंट्स कैसे हैं? खुश हैं? उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे और आपका स्टडी अच्छी तरह से चल रहा हो। स्टूडेंट्स, अगर आप सिद्धू कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय के या किसी भी विश्वविद्यालय के यूजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज लेकर आए हैं, क्योंकि आपका CC4 बोलिए, ठीक है, या ACC बोलिए, दोनों नाम से ये पेपर जाना जाता है, जिसमें कि हम लोगों को इस बार इंग्लिश पढ़ना है। और इंग्लिश पढ़ने में हम लोगों को में दो, हमारा यूनिट 4 में इंग्लिश का जो सिलेबस है आपका इस बार का, इसमें दो टॉपिक है। एक टॉपिक है यूनिट 4 में राइटिंग लेटर एंड ईमेल्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, यानी आपको क्या लिखने सीखना है? लेटर राइटिंग सीखना है। कौन सा लेटर राइटिंग सीखना है? फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। और क्या लिखना है? ईमेल लिखने भी सीखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इसी चीजों को, इस वीडियो को देखते हुए सीखने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उसके पहले आप अपना पेन पेपर ले लीजिए। अगर अभी तक आपने पेन पेपर नहीं लिया है तो पेन पेपर को अवश्य ले लें, ताकि हम लोग इस वीडियो के साथ ही साथ इस टॉपिक को कंप्लीट करें। और देखिए, कुछ बच्चे आए हैं। मेहंदी विथ प्रणाम सर, क्रिएटिव सर, आपने फॉर्म डालने का वीडियो बनाया सर, अभी तक लिंक नहीं खुला है स्टूडेंट। जैसे ही लिंक खुलेगा हम फॉर्म डालने का भी वीडियो आपको बना देंगे, ठीक है, उसको भी देंगे। लेकिन अभी हम लोग आएंगे अपने स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर हम लोग अभी सीखेंगे कि कैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर को लिखा जाता है। चलिए, वीडियो को थोड़ा नीचे शेयर बटन आ रहा है, शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम का स्टूडेंट्स बेनिफिट ले पाए। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ये हम छोटा हो जाते हैं, आते हैं अपने स्क्रीन पर, इसके ज्ञान ज्योति का जो स्क्रीन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पर, और इस स्क्रीन पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स होते हैं। पहले हम लोग लेटर के बारे में जानेंगे, उसके बाद ईमेल के बारे में जानेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स, इसमें पहला होता है फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। आपने 8 से इस बात को पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं इंग्लिश में इस बात को आपका दिमाग जानता होगा। अगर जानते हैं तो लिखिए यस। ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर दोनों के बारे में हमारा दिमाग पहले जानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो किस तरह का हमें लेटर लिखना है वो पहले पता होना चाहिए। अगर हो सकता है राइट अबाउट फॉर्मल लेटर, ये भी दे दिया कि राइट फॉर्मल लेटर के बारे में 5 लाइन लिखिए, या इनफॉर्मल लेटर के बारे में 5 लाइन लिखिए। आपको लेटर लिखने नहीं बोला, बल्कि फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफिनेशन लिखने बोल दिया। तो आप इस जगह पर क्या करेंगे? आप फंसे नहीं, इसीलिए हम इसको पहले समझाते हैं। चाहिए पहले फॉर्मल लेटर का समझते। इट इज राइट फॉर द प्रोफेशनल और बिजनेस पर्पस। ठीक है, ये बिजनेस पर्पस से या प्रोफेशनल के तौर पर इसको लिखा जाता है। इज रिटन फॉर द, इट इज यूजुअली ड्राफ्टेड फॉर ए पर्सनल पर्पस। ठीक है, ये प्रोफेशनल, फॉर्मल जो है प्रोफेशनल और बिजनेस पर्पस पर लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कॉलेज को, कंपनी को, इंडस्ट्री को, ठीक है, न्यूज़पेपर को, ये सारे लेटर्स जो हो जाते हैं, ये कौन सा लेटर हो जाते हैं? फॉर्मल लेटर हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला। और इनफॉर्मल में आप फ्रेंड को लिखते हैं, दोस्त को लिखते हैं, ये हो गया इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर आजकल लिखा नहीं जाता है, क्योंकि आज व्हाट्सएप का जमाना आ गया। तो चिट्ठियां आपने सोचिए नहीं लिखी होगी, बहुत कम स्टूडेंट्स ने अपने रिलेशन को आजकल चिट्ठियां लिखते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर का यूज कम हो गया है, लेकिन फॉर्मल लेटर का अभी हमें जरूरत पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हम किसी कंपनी में जॉब चाहते हैं तो उसके जरूरत पड़ता है, प्रिंसिपल से कुछ चाहते हैं तो उसमें जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर के हमें हमेशा आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इट इज रिटन फॉर ए प्रोफेशनल। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है कंप्लीटली फॉर्मल रिटन ए टोन यूज्ड। इसमें जो है एक औपचारिक बातों को लिखा जाता है। ठीक है, जबकि इसमें कॉजुअल इमोशनल भी होता है, राइटिंग स्टाइल भी होता है। कॉमन इन दिस टाइप ऑफ लेटर इज राइटिंग, इस तरह में जो होता है इमोशनल बातें भी लिखी जाती है, और ये इनफॉर्मल लेटर हो। इट इज शुड बी डिस्क्राइब एंड टू द पॉइंट। ठीक है, इसमें जो लिखा जाता है पॉइंट में लिखा जाता है, जबकि इनफॉर्मल लेटर जो होता है लंबा होता है। ठीक है, एकदम सटीक होता है। स्काई
प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लाइंट को लिखा जाता है, कॉलेजेस को लिखा जाता है, न्यूज़पेपर को लिखा जाता है, कंपनी को लिखा जाता है, किसी को भी लिखा जाता है, सीईओ को लिखा जाता है, डीओ को लिखा जाता है। सारा ये हमारा आ जाएगा फॉर्मल लेटर में। और इनफॉर्मल लेटर में एग्जाम्पल, रिलेटिव्स, रेफरेंस, एक्सेट्रा। तो आप इतना बता सकते हैं, ये पॉइंट्स अगर आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल के डिफरेंसेस पूछ दिया, लेटर का डिफिनेशन पूछ दिया, तो ये आपका थोड़ा सा बेसिक जानकारी रहा आपके एग्जाम के लिए। अब आते हैं फॉर्मल लेटर के टिप्स। तो याद बता दिए, इनफॉर्मल लेटर का आजकल यूज बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इनफॉर्मल लेटर की जगह आजकल व्हाट्सएप ले लिया है। अब हम कोई भी न्यूज होता है तो इनफॉर्मल लेटर अगर दोस्तों तक पहुंचने में 10 दिन लगेगा, तो व्हाट्सएप से सेकंडों में मैसेज पहुंच जाता है। तो हम लोग इनफॉर्मल लेटर का यूज आजकल बहुत कम कर दिए हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर बहुत जरूरी है। और अभी आप स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है आपको किसी कंपनी में आवेदन करने के लिए लिखना पड़े, कोई आपने अगर ईमेल लिखना पड़े, ये सारा चीज हम लोग आज देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। एट फर्स्ट, सबसे पहले जब आप इनफॉर्मल लेटर एग्जाम में लिखने जाते हैं, फॉर्मल लेटर जब आप लिखने जाते हैं, तो सबसे पहले देखिए हु हैज टू राइट। आप किसको लिख रहे हैं? ठीक है, किसको लिख रहे हैं? क्वेश्चन में लिखा रहता है ना, टू राइट टू योर प्रिंसिपल, राइट टू योर टीचर। ये सब क्वेश्चन में आप देखते होंगे लिखा हुआ रहता है कि नहीं रहता है। तो ये होता है पहले कि आप किसको लिख रहे हैं। पहला याद रखिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देखने के बाद आपको क्या करना है, आप किसको लिख रहे हैं, हु हैज टू राइट, आप किसको लिख रहे हैं। और दूसरा, व्हाट टू राइट अबाउट, और किसके बारे में लिख रहे हैं, लिखने का टॉपिक क्या है। इस कभी भी फॉर्मल लेटर को लिखने से पहले, जो आप एग्जाम में देखेंगे या अपने लाइफ में भी यूज करना है, तो ये बात आपको लेटर में दो चीज अपने आप से पूछना है क्वेश्चन को पढ़ते हुए, कि हु हैज टू राइट, किसको लिख रहे हैं, एंड व्हाट टू राइट अबाउट, किसके बारे में लिख रहे हैं। तो आइए हम लोग अब देखेंगे 7 स्टेप्स ऑफ फॉर्मल लेटर। 7 स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे, आप फॉर्मल लेटर, अभी आप पेन पेपर लेके बैठे हुए हैं, अभी आप लिख सकते हैं। आइए 7वां स्टेप क्या है, तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। छोटा कर लिया, समझ में आएगा। पहला जो होगा आपका, कॉपी के ऊपर में बाएं साइड में सेंडर एड्रेस होगा। क्या होगा? सेंडर एड्रेस। ठीक है, भेजने वाला का नाम। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं 12A सेक्टर 4 दुमका JS झारखंड हो गया, और पिन कोड, ये 2 लाइन में लिख सकते हैं आप, ज्यादा से ज्यादा। याद रखिएगा, अगर मेरा घर का पता है कि हम, मान लीजिए हमारा गांव का पता है अनारकली पोस्ट है, पूरा उतना लिखना नहीं है, इसको शॉर्ट में लिखना है, मतलब ज्यादा लंबा इसमें नहीं होना चाहिए, 4-5 शब्द से, वर्ड से ज्यादा इसमें नहीं होना चाहिए एड्रेस में। याद रखिए। दूसरा होता है डेट। डेट जो है आपको इस स्टाइल में लिखना है, याद रखिए। उसके नीचे एक लाइन स्पेस दीजिएगा, जैसे ही सेंडर एड्रेस लिख देते हैं आप, भेजने वाला का। ठीक है, उसके बाद आप डैश दीजिए, एक लाइन स्पेस दीजिएगा, एक लाइन छोड़ दीजिएगा। उसके नीचे लिखना है 10 फरवरी 2023। ये नहीं लिखना है, इस तरह नहीं लिखना है 10-2, इस तरह, जैसे इस तरह हम लोग लिखते हैं ना 10-2-2023, इस तरह नहीं लिखना है आपको फॉर्मल लेटर में, जब भी एग्जाम में लिखिएगा। ठीक है, इस तरह बिल्कुल नहीं लिखना है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। अब उसके बाद आप जिसको पत्र लिख रहे हैं, मान लीजिए एक प्रिंसिपल को लिखने के लिए आपको पत्र दिया है, ठीक है, लेटर दिया है, तो नेम ऑफ द पोस्ट, ठीक है, टू द प्रिंसिपल। उसके बाद एड्रेस, जिस संस्था को लिख रहे हैं उसका एड्रेस। जैसे मान लीजिए आप अपने महाविद्यालय को लिख रहे हैं, तो शिकारीपाड़ा कॉलेज शिकारीपाड़ा, महिला कॉलेज महिला कॉलेज, जिस जगह पर आप लिख रहे हैं, उस जो पोस्ट पर बैठा हुआ है प्रिंसिपल जिस कॉलेज का, उसका एड्रेस लिखना। ये समझ में आया? सब्जेक्ट, अब किस विषय पर उस पत्र को आप लिख रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो आपके क्वेश्चंस में दिया रहेगा, ये 4 से 5 वर्ड में होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। और 5वां है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब क्या होता है, डियर मैडम, डियर सर बोलते हैं ना, वो सैल्यूटेशन होता है। ठीक है, ये लिखना है। और 6 में आता है बॉडी। ठीक है, उसके बाद आता है पत्र का बॉडी, यानी बीच वाला हिस्सा, जिसमें हम अपनी बातों को जो लिखते हैं, हम सब्जेक्ट में जो बातें 4-5 वर्ड में हम बताते हैं, वो हम लोग 6 में बॉडी में लिखेंगे, पैराग्राफ के रूप में। और 7th में आता है योर सिंसरली, नेम लिख देना है नीचे, और कुछ नहीं। और अगर आप जॉब के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो इसमें इनक्लोजर एक
इस तरह देना। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। ये आपको समझ में आया तो थोड़ा सा यस लिखिए, तब हम आगे चलेंगे। अभी हम लोग के पास बहुत कुछ मटेरियल है, अभी हम लोग बुला के हम लोग साथ में पत्र लिखना शुरू करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा यस लिखिए, ताकि हम लोग आगे भी करें। आपके सवालों का हम जवाब देख रहे हैं, आप यस लिखिए अगर आपको समझ में आ रही है। एक भी कमेंट अभी तक नहीं आया है, हम कमेंट का इंतजार कर रहे हैं आप। चलिए सुरेश, कमेंट करते रहिएगा, हम लोग आते हैं फिर टॉपिक पर। आइए हम लोग अब शुरू करते हैं आगे। आप लोगों ने यहाँ समझा कि फॉर्मल लेटर को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। आइए हम लोग फिर सब्जेक्ट पर आते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक लेटर के माध्यम से हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं। ये ईमेल राइटिंग का है, तो ईमेल राइटिंग का हम बाद में आपको समझाएंगे स्टेप्स। पहले हम लोग फॉर्मल लेटर देख लेते हैं। ये दो क्वेश्चन है, ये फॉर्मल लेटर का ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में। क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ लेटर, राइट अ application, राइट एन application टू कॉलेज प्रिंसिपल, इंग्लिश टीचर पब्लिशिंग इन द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, अपने प्राचार्य को, एक कॉलेज के प्रिंसिपल को एक आगे पत्र लिखिए कि एक पेपर द इंडियन एक्सप्रेस में इंग्लिश टीचर के लिए एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है, उस पर लेकर एक एप्लीकेशन आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखिए। और दूसरा एक देता अधिकतर एडिटर वाला, राइट ए लेटर टू एडिटर अबाउट ए रोड दैट इन द रोड रिपेयरिंग के लेकर एक आपको लेटर लिखना है। थोड़ा सा वर्ड कट रहा है, इसको हम छोटा कर लेते हैं, है ना। राइट ए लेटर टू एडिटर अबाउट द रोड दैट नीड रिपेयर। ये दो क्वेश्चन दिए थे हम लोग, इस पहला वाला क्वेश्चन को उठाते हैं। पहला वाला क्वेश्चन को उठाते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू कॉलेज प्रिंसिपल फॉर जॉब इंग्लिश टीचर पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, इसका हम क्वेश्चन आपको समझ में आया। देखिए, इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है, मैंने पूछा कि क्वेश्चन से आप पूछिए किसको लिखना है, तो पहला जवाब मिलेगा हु हैज टू राइट, तो प्रिंसिपल को। ठीक, किसके बारे में लिखना है? आप इंग्लिश टीचर के जॉब के लिए अपने आप को वहां अप्लाई कर रहे हैं। आपने एडवर्टाइजमेंट कहाँ देखा था? द इंडियन एक्सप्रेस में। ठीक है, इसको इंडियन एक्सप्रेस के एडवर्टाइजमेंट को लेकर आप इंग्लिश टीचर के जॉब के लिए प्रिंसिपल को एक लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, क्वेश्चन में आया हुआ है। तो आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, साथ में लिखने की कोशिश करेंगे। क्या आप तैयार है? तैयार है तो यस लिखिए। क्या आप तैयार है क्वेश्चन को मेरे साथ में सॉल्व करने के लिए? कितने बच्चे तैयार है? यस लिखिए। इस क्वेश्चन को, अभी जो मैंने सैंपल बताया उसी के आधार पर पहले क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। क्विक फास्ट, अगर आप तैयार हैं, साथ में इस क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं फॉर्मल लेटर, तो आप यस लिखिए। पेन पेपर ले लीजिए, पेन पेपर ले लीजिए। एग्जाम के समय ऐसा वीडियो आप खोजिएगा, अभी आप सवाल कर भी सकते हैं। ठीक है, तो राइट एन एप्लीकेशन टू कॉलेज प्रिंसिपल। तो हमने आपको यहाँ पर क्या बताया था? पहला स्टेप, ये क्वेश्चन आप लोगों ने अपने कॉपी पर उतारा, राइट एन एप्लीकेशन टू कॉलेज प्रिंसिपल फॉर द जॉब ऑफ इंग्लिश टीचर पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो उस पर एक लिखना है। कोई भी अखबार दे सकता है, हिंदुस्तान टाइम्स दे सकता है आपका, नवभारत टाइम्स दे सकता है, दैनिक जागरण दे सकता है, प्रभात खबर दे सकता है। तो ठीक है, ये अखबार का नाम कुछ भी हो सकता है, वो मायने नहीं रखता। क्वेश्चन को आप लोगों ने लिख लिया। आइए हम लोग जो फॉर्मेट बैठाए बनाए थे उस पर बैठाते हैं इसको। पहले क्या लिखना है? इसको लिखने के लिए पहला प्रिंसिपल को लिखना है, और किसके लिए लिखना है? जॉब के लिए। आपको माता इंग्लिश टीचर के जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट निकला है द इंडियन एक्सप्रेस में, उसको लेके। तो सेंडर एड्रेस, अपना एड्रेस लिखिए, कुछ भी लिखिए, अपने कॉपी के बाएं साइड में लिखिए 12 सेक्टर, ये कुछ भी लिख सकते हैं।
डेट लिखिए, रिसीवर एड्रेस लिखिए, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। देखिए इसको हम लिखे हुए हैं, देखिए हम आपको लिख के दिखाते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए हमने अपना एड्रेस लिखा है, यहाँ पर यहाँ तक अपना मेरा एड्रेस है, ओल्ड गेट देवघर, ये हमने 4 वर्ड में लिया आपको जो मैंने पहले कहा था। डेट दिया 20 सितंबर 2023, ठीक है। द प्रिंसिपल, ठीक, ये दिया। उनके कॉलेज का एड्रेस दिया, एसपी कॉलेज दुमका, ठीक। इतना तो लिखना है जो मैंने आपको बताया। सब्जेक्ट होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बायोलॉजी टीचर, या वहाँ इंग्लिश टीचर था तो यहाँ इंग्लिश टीचर दे दीजिए, तो टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इंग्लिश टीचर होना चाहिए, क्वेश्चन में इंग्लिश टीचर था, चलिए बायोलॉजी टीचर ही मान लेते हैं। डियर सर, यहाँ देखिए अब आगे सैल्यूटेशन था आपका कि आप उनको किस से हम संबोधित करते हैं, तो डियर सर। अब यहाँ एक चीज मार्क कीजिएगा, इस सब पॉइंट में भी आपका नंबर है, यहाँ देखिए कहीं कोमा नहीं है, कोमा आके यहाँ लगा है, सिर्फ लिखते गए। जैसे ही आपने देवघर दिया एक स्पेस दिया, पहला एड्रेस लिखा, पहला पॉइंट था मेरा एड्रेस लिखना, दूसरा डेट लिखना, इसके बाद एक लाइन छोड़ देना, द प्रिंसिपल लिखना है, फिर एक लाइन और एड्रेस लिखना है, द प्रिंसिपल और एड्रेस ये एक कॉलम में लिखना है और एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट जो है आपका 4-5 से वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब डियर सर दे दिए उनको। अब सिंपल वर्ड लीजिए, आई एम अप्लाइंग, क्या लिखना है बॉडी में, आई एम अप्लाइंग, मैंने अप्लाई कर रहा हूं फॉर द पोस्टिंग द बायोलॉजी टीचर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। कॉलेज को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। विथ रेफरेंस, किस कैसे पता चला, विथ रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट इन द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। डेटेड, अब किस डेट को आपने एडवर्टाइजमेंट देखा था वो भी आप दे दिए। आई एम अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ बायोलॉजी टीचर, इंग्लिश टीचर, जो भी टीचर के लिए आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं अपने प्रिंसिपल को, इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इन योर कॉलेज भी दे सकते हैं, इन योर कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन के जगह यहाँ पर आप कॉलेज भी लिख सकते हैं, इन योर कॉलेज विद द रेफरेंस, रेफरेंस किसके द्वारा पता चला आपको, द एडवर्टाइजमेंट इन द इंडियन एक्सप्रेस डेटेड 18/4/2018, यहाँ लिख दिया। अब लिख रहे हैं आई हैव ग्रेट इंटरेस्ट, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इन दिस पोजीशन एंड वुड हाईली एप्रिकेटेड इफ यू कुड कंसीडर माय एप्लीकेशन, ठीक है। लिख रहे हैं आई हैव ग्रेट इंटरेस्ट इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन, इसमें मुझे क्या है, इस पद पर, पोजीशन माने क्या हो गया कि जिस पद के लिए वैकेंसी निकला है, हाईली एप्रिकेटेड इफ यू कुड कंसीडर माय एप्लीकेशन, ठीक है। कि आप मेरे एप्लीकेशन पर जो है बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, आप ये लिख रहे हैं टीचर को। अगर ये आप ये नहीं भी लिखते हैं इतना, तो ग्रेट इंटरेस्ट इन दिस पोजीशन इतना ही लिख देते हैं, एंड वाला यहाँ से यहाँ तक अगर आपको भारी बुझाता है तो छोड़ भी देंगे, तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक। अब अपने बारे में थोड़ा सा टीचर को बता रहे हैं कि आप उस टीचर के लिए, उस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन बायोलॉजी इंग्लिश एंड हैव एक्सपीरियंस वर्किंग एज हाई स्कूल बायोलॉजी टीचर ऑफ 2 years। अब अपने उस एप्लीकेशन में फर्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं टीचर को, अपने प्रिंसिपल को, जिस कॉलेज में आप आवेदन कर रहे हैं, आई हैव कंप्लीटेड, मैंने कंप्लीट किया, बाय द पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी किया हुआ है, इन बायोलॉजी, have experience working a high school biology teacher for 2 years, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में इंग्लिश था, वहां आप बायोलॉजी मान लीजिएगा, बोलिएगा सर फिर इंग्लिश पढ़ा के बायोलॉजी बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इंग्लिश जो यहाँ पर हो गया है, ये थोड़ा गलती है, यहाँ बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। अब पैराग्राफ चेंज, in my teaching experience I have come across various challenging situations with kids and parents and I have learned to handle all them well। बोलता है कि मैं जब टीचिंग पढ़ा रहा था तो मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी चुनौतियां आई, ऐसी परिस्थितियां आई with kids and parents, बच्चों और माता पिता के साथ, and I have learned, मैंने सीखा, to handle of them well, मैंने उनको अच्छी तरह से हैंडल करना सीखा, थोड़ा मोड़ा याद करना होगा। I have enjoyed connecting with the children and being the part of their growth and the development of
कंसिडरेट एंड इंटेलिजेंट इंडिविजुअल। ठीक है, मैंने उन सभी को अच्छी तरह से संभालना सीखा। आई हैव लर्न या टेंस का है, टू हैंडल ऑल देम, उन सभी को वेल, अच्छी तरह से संभालना सीखा। ठीक है, आई हैव एंजॉयड, मुझे मजा आता है कनेक्टिंग विद द चिल्ड्रेन, यानी बच्चों के साथ जुड़ने में, बीइंग ए पार्ट ऑफ देयर ग्रोथ, और उनके जो ग्रोथ का हिस्सा बनने में और विकास का हिस्सा बनने में, एज कंसिडरेटेड इंटेलिजेंट इंडिविजुअल। आई हैव अटैच माई रिज्यूम, बोलता है मैं अपना रिज्यूम भी अटैच कर रहा हूँ, एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर काइंड पर्सनल एंड ऑफ द हेयर फ्रॉम यू इन दिस रिगार्ड। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा बॉडी है, ये बॉडी हमारा थोड़ा गलत भी हो जाता है ना। ये जो पूरा बॉडी हमने दिया है, ये जो पॉइंट में हमने बॉडी दिया है 6 नंबर में, यहाँ देखिए 6 नंबर में जो हम बॉडी दिए है, ये 2 से 3 पैराग्राफ में होना चाहिए, थोड़ा गलत भी हो जाता है, टूटा फूटा भी रहता है, तो ज्यादा नंबर मेरा लेटर में नहीं कटता, अधिकतर नंबर हमारा ये सब में होता है। ये सब एक एक पॉइंट में 1 से 5 तक जो हम आपको पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पर, इसमें हर पॉइंट में नंबर है। अगर आप इसको अगर गलत लिख देते हैं, इस तरीके में नहीं लिखते तो यहाँ भी नंबर कटेगा। इसको डेट को आप सही से नहीं लिखते हैं तो यहाँ भी नंबर कटेगा। ठीक है, तो पॉइंट मेरा हर जगह है। ठीक है ना, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो एक बार यस लिखिएगा। ठीक है, इस तरह आप एक पहला एप्लीकेशन देखिए, उसके बाद सारा खत्म हो जाने के बाद सारा बॉडी को लिख देते हैं, लास्ट में योर फेथफुली, यहाँ कोमा पड़ेगा, याद रखिएगा, अपना नाम, अब कुछ लिखना नहीं है। और अगर आपने अपने साथ में ये लगाया हुआ है, जैसे आप यहाँ बोल रहे हैं कि आई हैव अटैच्ड माय रिज्यूम, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर किड्स पर्सनल प्रिजुअल एंड होप हेयर फ्रॉम यू इन दिस रिगार्ड, होप टू हेयर फ्रॉम यू इन दिस रिगार्ड। तो देखिए, हमने यहाँ आपको बताया था ना कि अगर आप कोई इनक्लोजर लगाते हैं तो बायोडाटा लगा दीजिए। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या पत्र के लास्ट में आपको, यहाँ पत्र के लास्ट में इस तरह का घर बनाना है, और इसके अंदर में है इस तरह का इनक्लोजर लिख देना है। लास्ट में ये सब कीजिएगा, इनक्लोजर लिख देना। उसमें अगर आप बायोडाटा देते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देते हैं, अगर लगाते हैं उस पत्र के साथ, फॉर्मल लेटर के साथ, तो वो आप लगा दीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए थोड़ा सा हम आते हैं अपने स्क्रीन पर, तब आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया तो कमेंट कीजिए, और कमेंट कीजिए। कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा ई को देखते हैं। इमेज, आइए स्क्रीन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि हमने आपको दिया था कि लेटर टू एडिटर, अधिकतर एडिटर वाला परीक्षा में पूछता है रोड द नीड रिपेयर, कि आपको रोड को रिपेयर करने की जरूरत है। तो आप एडिटर को एक, मतलब कि एडिटर मतलब कौन होता है जानते हैं? प्रेस। ठीक है, जो प्रेस का जो मालिक होता है उसको एडिटर बोलते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर का। तो उसको आप एक पत्र लिखिए, एक लेटर लिखिए कि आपका रोड का मरम्मत का जरूरत है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछता है। दूसरा है, पहले अपना नाम लिखेंगे जिस तरह मैंने कहा, उसी तरह आपने अपने एड्रेस को लिखेंगे। देखिए मैंने अपने एड्रेस को लिखा है, ये देखिए ये मेरा पूरा एड्रेस एक कॉलम हो गया। अगर इसको आप सही लिख देते हैं तरीके से तो 1 नंबर तो यहाँ मिल गया। डेट अगर देखिए यहाँ पर ऐसे लिखे हैं, हमने ऐसा इसलिए लिखा है कि ये तरीका गलत है। यहाँ पर आपको कौन सा तरीका अपनाना है जान के लिखा है मैंने इसको। ठीक है, आपको बताते हैं डेट आपको कैसे लिखाएगा। यहाँ लिखाएगा
27 क्या लिखाएगा बताइए आप? 27 ये 27 अगस्त से लिखाएगा, ये बड़ा लेटर में लिखाएगा 27 अगस्त, फुल स्टॉप पड़ेगा और 2023 या 22 जो भी लिखना ऐसे डेट लिखाएगा। हमने आपको ध्यान को आकर्षित करने के लिए, दिमाग एक बार समझ जाए कि जब भी हम एप्लीकेशन में फॉर्मल लेटर को लिखेंगे तो डेट को इस तरह लिखेंगे, ये तरीका गलत है। ठीक है, हम अभी क्या लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, याद रखिएगा एडिटर को। ठीक है, कोई न्यूज़पेपर का एडिटर होगा, किस बारे में लिख रहे हैं तो रोड रिपेयर के बारे में, ये आपने दिमाग को बैठा दिया। अब लिखेंगे द एडिटर, एडिटर तो आखिर होगा ना द हिंदुस्तान टाइम्स, चलिए हिंदुस्तान टाइम्स को। ठीक है, तो उसका ऑफिस कहाँ है, रांची में है, तो आपने रांची लिख दिया, पिन कोड लिख दिया, कोई कोमा तोमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं, यहीं पर बच्चा गलती करता है, याद रखिए अधिकतर कोमा लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, टीचर यही सब देखता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये सही कर दिए, यहाँ 1 नंबर मिल गया, 3 नंबर हुआ, 1 2 3, 3 नंबर मिल गया। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कभी बड़ा नहीं होना चाहिए, आपको बार बार कहे कि जिस विषय में आप पत्र लिख रहे हैं ये आपके क्वेश्चन में दिया है, यही यही क्वेश्चन है, ठीक है ना, सब्जेक्ट में इसी पर ना लिखना है। सब्जेक्ट देंगे रिपेयर ऑफ द रोड, अब सैल्यूटेशन देंगे कि हम उसको संबोधन देंगे, तो सर मैडम जो लिखना है। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है आई वुड लाइक टू ब्रिंग, अब बॉडी को लिखना है, बॉडी को लिखना है तो थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस होगा, 2-4 आपको लिखना होगा। ऐप में है हमारे एसके जी ज्ञान ज्योति ऐप में, तो आपको बहुत सारे लेटर के प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए जो ऐप के स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हैं। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस, मतलब मैं आपका ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ, आपको नोटिस करना चाहता हूँ, दैट द पीपुल एंड अराउंड, दैट जो कि लोग जो है, इन द अराउंड, पीपुल इन एंड अराउंड सेक्टर 2 यूनिवर्सिटी रोड दुमका, यहाँ डी दुमका लिखना भूल गया मैं, ठीक है डी ही रह गया। ठीक है, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर नोटिस, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, आप एडिटर को लिख रहे हैं, दैट द पीपुल इन द अराउंड सेक्टर यूनिवर्सिटी रोड दुमका, यहाँ डी छूट गया है, have been facing difficulties in traveling back and forth, ठीक है, because of the bad condition of road there। इसको आप अपनी भाषा में छोटे छोटे टुकड़ों में और लिख सकते हैं। We have appealed to the municipality, मैंने म्यूनिसिपैलिटी में अपील भी किया है इसके लिए, but there has been development on the issue so far, लेकिन बहुत दिनों से उस पर कोई भी डेवलपमेंट, उस अपील पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आ रही समझ में मेरी बात आपको? अब क्या लिखा है, द सरफेस इज बेडली ब्रोकन अप, तो सतह है रोड का बेडली ब्रोकन अप, मतलब बेडली मतलब क्या हुआ, बुरी तरह से, ठीक है, बुरी तरह से, ब्रोकन अप बाय द हैवी रेन, जब पूरा बारिश हो गई, भारी बारिश से जो है सरफेस जो है हमारा रोड का क्या हो गया, पूरी तरह से ब्रोकन हो गया है। एंड ऑन डार्क नाइट, और अंधेरी रातों में, ठीक है, क्या बोल रहा है, इट इज पॉजिटिवली डेंजरस, ये पॉजिटिवली आप नहीं लिख सकते हैं तो इसको काट दीजिए, सिर्फ लिखिए इट इज डेंजरस फॉर मोटर्स और कैरेज टू पास द अवे, ठीक है, गाड़ियां, मोटर या गाड़ियां जो उस रास्ते से गुजरती है, ठीक है। मोर एवर देयर आर हैप्स ऑफ रोड्स मेटल ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड, अब क्या बोल रहा है, इसके अलावा सड़क के दोनों साइड बहुत सारे हैप्स मतलब धातु पड़े हुए हैं, ठीक है, धातु पड़े हुए हैं, विच लीव्स वेरी लिटिल रूम इन द मिडिल, तो बीच में जो है बहुत थोड़ा सा जगह बचता है। आप दर्शा रहे हैं रोड की स्थिति, आप और इजी वर्ड में आप चाहते हैं अगर सेंटेंस की रचना करना तो और कर सकते हैं। अब है द रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया हैव बीन inconvenienced in this way for week, क्या बोल रहा है,
बोलता है इसके वजह से, इस कारण से इलाके के निवासियों को जो है क्या क्या बोल रहा है, द रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया, इस एरिया में रहने वाले निवासियों को, ठीक है, हैव बीन इनकन्वेनिएंट इन दिस वे फॉर वीक, कई सप्ताहों से जो है इन परेशानी का सामना पड़ रहा है। द सिचुएशन इज बिकमिंग वर्स, ठीक है, हालात जो है बदतर होते गए हैं, होते जा रहे हैं। वर्ष माने क्या होता है, बदतर होते जाना, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर हैव बीन मल्टीपल एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू द दिस कंडीशन, इस कंडीशन के वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, ये भी आप दिखा सकते हैं। रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द सीरियस ऑफ द मैटर इन योर न्यूज़पेपर, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अपने समाचार पत्र में मामले को गंभीरता को उजागर करें। क्या बोल रहा है, यू हाईलाइट द सीरियस ऑफ द मैटर इन योर न्यूज़पेपर सो दैट द रोड में बी पुट इन थ्रो रिपेयर विदाउट फर्दर डिले, ठीक है, किसी प्रकार का बिना दिक्कत का जो है देर किए हुए हो। और नीचे थैंक यू और सिंसियरली गणेश, इतना ही लिखना। यहाँ तक आपको समझ में आया तो थोड़ा सा यस लिख। आते हैं हम स्क्रीन पर, तो हम लोग ईमेल राइटिंग पर जाएंगे, तब हम लोग ईमेल राइटिंग पर जाएंगे। कमेंट नहीं आ रहा आप लोगों का, बेचारी लोग देख। ईमेल लिखने किसको किसको आता है, यस लिखिए तो। ईमेल लिखने किसको किसको आता है, क्विक फास्ट, सभी लोग भाग गए। सेम टू में जो भी स्टूडेंट प्रमोटेड है वो फॉर्म फिलअप, सर सेम टू में जो स्टूडेंट प्रमोटेड हुए हैं उनका फॉर्म फिलअप कब होगा। सेम टू में जो स्टूडेंट्स प्रमोटेड हुए हैं उनके लिए एक स्पेशल डेट निकलेगा। और कोई सवाल है, लगता है क्लास में मजा नहीं आ रहा आप लोगों को। और कोई सवाल है आपके। आइए अब शुरू करते हैं ईमेल राइटिंग। तो अब देर ना करते हुए ईमेल राइटिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ईमेल राइटिंग कैसे करना है। ये थोड़ा सा ईमेल राइटिंग को, ईमेल लिखने में आता है 5 स्टेप्स ऑफ ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग आज के समय में बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। ईमेल राइटिंग कैसे लिखा जाता है आपको पता हो नहीं हो, उसी बातों को हम लोग आज अपने 4 इंची में डालने की कोशिश करेंगे। ये बेसिक चीज आपके ईमेल राइटिंग में जरूरी होना ही होना चाहिए। वो ये बेसिक चीजें क्या है, आइए इसको हम लोग अपने दिमाग में डालने की कोशिश करें। तो सबसे पहले ईमेल राइटिंग में बाएं साइड में क्या लिखा जाता है, यूजर रिसीवर ईमेल एड्रेस, रिसीवर का ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। याद रखिएगा, जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं, लिख रहे हैं, उसका ईमेल एड्रेस आप परीक्षा के कॉपी में बाएं साइड में लिखिएगा। और हमेशा याद रखिएगा, इस ईमेल लेटर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है और कोई भी स्पेस नहीं दिया जाता है। याद रखिएगा, कोई भी स्पेस नहीं होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, इस तरह का ईमेल आपको लिखना है परीक्षा के बाएं साइड में। याद आया समझ में इतना आपको। दूसरा में लिखना है सब्जेक्ट, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो सब्जेक्ट को लिखना। तीसरा में सैल्यूटेशन, यानी आप सब्जेक्ट, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। सब्जेक्ट को हमेशा छोटा लिखना चाहिए, 4-5 वर्ड में लिखना चाहिए और इतना इंपरेटिव लिखना चाहिए, क्योंकि जब आप ईमेल भेजेंगे तो भेजने वाले को यही सब्जेक्ट ही दिखता है, उसके बाद ही वो आपके ईमेल पर क्लिक करता है। इसलिए सब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम आगे उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स
सैल्यूटेशन मतलब कि संबोधन, डियर सर, डियर मैडम। उसके बाद ईमेल का बॉडी आता है जिसके बारे में आपको लिखना है, और तीसरा होता है योर सिंसियरली, ठीक है, नेम। इतना ही लिखना पड़ता है ईमेल, ज्यादा नहीं, यही सब रूल फॉलो करने हैं। आइए एक दो उदाहरण के द्वारा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ईमेल को कैसे लिखना है। तो क्वेश्चन को उठाएंगे और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ईमेल राइटिंग, फॉर्मल ईमेल। ईमेल भी फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। आज हम फॉर्मल की बात कर रहे हैं, इसी वीडियो का पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग इनफॉर्मल की बात करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, आप अपने प्रिंसिपल को, ठीक है, आप एक ईमेल लिखिए अपने कॉलेज को, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू कोर्स डिटेल। कोर्स डिटेल के लिए एक आप ईमेल लिखिए। आप मान लीजिए बीए कंप्लीट कर लिए, आप पीजी करना चाहते हैं, और आप जो है मान लीजिए मुंबई के किसी कॉलेज से पीजी करना चाहते हैं, तो उसका पीजी का जो कोर्स है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या फैसिलिटी है, उसका डिटेल्स आप चाहते हैं। तो आजकल ईमेल का जमाना है, लेटर का जमाना चला गया, एक ईमेल करना होगा कॉलेज को। तो वह ईमेल क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप कॉलेज का ईमेल आईडी देंगे, नहीं देंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे रिगार्डिंग कोर्स डिटेल। कोर्स डिटेल के लिए आप ईमेल लिख रहे हैं, अब देंगे डियर सर, आई हैव पास्ट, इतना तो आप लिख सकते हैं कि नहीं लिखते, आई हैव पास्ट द बीएससी डिग्री एग्जामिनेशन विद द इलेक्ट्रॉनिक्स एज द मेन सब्जेक्ट। मेरा मेन सब्जेक्ट क्या था, इलेक्ट्रॉनिक्स था। आई इंटेंड हैव यू कोर्स इन कंप्यूटर साइंस। अब कौन सी में करना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट कौन सी में है, कोर्स करने में, कंप्यूटर साइंस में। एंड वुड लाइक टू नाउ द डिटेल्स ऑफ द कोर्स टाउट एट इन योर इंस्टीट्यूशन। मतलब आपका इंस्टीट्यूट में जो कोर्स पढ़ाई जाता है कंप्यूटर साइंस का, उसका हमको डिटेल चाहिए। Would you please send me a copy of your prospectus। तो जो डिटेल्स कोर्स का किस में रहता है, कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में रहता है, तो आप एक प्रोस्पेक्टस मांग रहे हैं, बस यही खत्म। योर फेथफुली योर नेम, इतना ही लिखना है ईमेल, क्योंकि ईमेल छोटा होता है। मैंने अभी आपको आगे समझाया ना कि फॉर्मल लेटर जो होता है वो हमेशा छोटा होता है, इसी तरह फॉर्मल ईमेल भी बहुत छोटा होता है। दूसरा ईमेल हम लोग लेते हैं, ईमेल टू इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एम्प्लॉय इन योर टीम। आप मान लीजिए एक नया, एक टीम, आप काम कर रहे हैं कहीं पर किसी कंपनी में, एक टीम के बराबर साथ, और एक न्यू एम्प्लॉय आ रहा है, उसका इंट्रोडक्शन कराना है योर टीम को, तो कैसे कराएंगे, एक ईमेल आईडी लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे मीट द न्यू कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, उसका जो पद होगा वो उससे लिख देंगे। डियर टीम, आई एम प्लीज टू इंट्रोड्यूस योर नेम, अपना नाम, who is starting today as your customer service representative. She will be providing technical support and assistance to our user and making sure that they enjoy the best experience with our product. Feel free to greet name and person and congratulate her on best regard, name और डेफिनेशन लिख देंगे। आप अगर बोल के आदेश दे रहे हैं, आप टीम के लीडर है, तो आप लिख देंगे टीम लीडर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लिए हुए हैं, ईमेल ऑफ ऑफिशियल इंटीमेशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए इसको हम लोग अपने ऐप पर डाल देंगे सारा ईमेल आपका, ठीक है। आज क्लास को ही रहने देते हैं, बाहर लोग आए हुए हैं, मिलना चाह रहे हैं। सुबह से तो मीटिंग करते इतना बार इस प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा कि मैं ही जानता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके